बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त नाम का एक समृद्ध और विशाल राज्य था। इस राज्य का राजा था सम्राट रुद्रदेव। रुद्रदेव की गिनती सिर्फ एक पराक्रमी योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में होती थी। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने लोगों के हित को सर्वोपरि रखा। लेकिन जहाँ उजाला होता है, वहाँ अंधेरे का भी वास होता है। रुद्रदेव का सबसे करीबी मित्र और सेनापति था वीरभानु, जो उनके प्रति निष्ठावान प्रतीत होता था। लेकिन उसके दिल में रुद्रदेव के प्रति ईर्ष्या और सत्ता की भूख थी। उसने कई वर्षों से रुद्रदेव के सामने अपनी वफादारी की आड़ में उनके खिलाफ एक गहरी साजिश बुननी शुरू कर दी थी। वीरभानु ने आर्यवर्त के पड़ोसी राज्य के राजा कालनाथ के साथ एक गुप्त संधि कर ली थी। कालनाथ एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, जो हमेशा से आर्यवर्त की समृद्धि और संपत्ति पर अपनी नजर रखे हुए था। वीरभानु और कालनाथ ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे रुद्रदेव को राजगद्दी से हटाकर राज्य पर अपना अधिकार करेंगे। एक दिन वीरभानु ने रुद्रदेव के खिलाफ एक झूठी अफवाह फैला दी कि उन्होंने मंदिर का सोना चुराया है और उसे अपने निजी खजाने में रखा है। धीरे धीरे यह अफवाह पूरी प्रजा में फैल गई। रुद्रदेव के प्रति लोगों का विश्वास डगमगाने लगा और यहाँ तक कि उनके दरबार में भी लोग उनके खिलाफ बातें करने लगे। राजमहल में लोग कानाफूसी करने लगे कि राजा अब पहले जैसे नहीं रहे और लालच में आकर उन्होंने मंदिर का अपवित्र काम किया है। यह सब देख रुद्रदेव का प्रिय मित्र और सेनापति राजवीर, जो हमेशा राजा के प्रति निष्ठावान था, बेहद दुखी हुआ। वह जानता था कि यह सच्चाई नहीं हो सकती, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किसकी साजिश है। उसने रुद्रदेव से बात की और उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, परंतु रुद्रदेव भीतर से टूट चुके थे। रात के अंधेरे में वीरभानु ने दरबार में प्रस्ताव रखा कि जब तक राजा खुद को निर्दोष साबित नहीं कर देते, उन्हें राजगद्दी से दूर रहना चाहिए। अपने राज्य और प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को देखते हुए रुद्रदेव ने स्वयं ही राजगद्दी छोड़ने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार रुद्रदेव राजमहल छोड़कर अकेले निकल पड़े। उन्होंने एकांतवास करने का निर्णय लिया, लेकिन उनके दिल में यह ठान लिया था कि वह सच्चाई का पता लगाएंगे और एक दिन वापस लौटकर अपने राज्य की रक्षा करेंगे। उधर वीरभानु ने कालनाथ के साथ मिलकर अपने षड्यंत्र को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे रुद्रदेव की जगह खुद को सम्राट के रूप में प्रस्तुत करने लगा। इस कठिन समय में रुद्रदेव की पत्नी महारानी सूर्यलेखा और उनके मित्र राजवीर ने वीरभानु की सच्चाई जानने का निश्चय किया। राजवीर ने गुप्त रूप से वीरभानु के क्रियाकलापों पर नजर रखनी शुरू की और एक दिन उसे वीरभानु और कालनाथ की मुलाकात का गवाह बनना पड़ा। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि यह सब वीरभानु की साजिश का हिस्सा था। राजवीर ने सूर्यलेखा को यह बात बताई और दोनों ने तय किया कि वे वीरभानु का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने वीरभानु के राज्य को उजागर करने के लिए गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। इस बीच रुद्रदेव ने भेष बदलकर अपने राज्य में लोगों के बीच रहना शुरू किया। उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर प्रजा के दुख सुख में शामिल होकर उनकी बातें सुनी। उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में वीरभानु ने राज्य की हालत बिगाड़ दी है और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह देखकर रुद्रदेव के दिल में अपने लोगों के प्रति प्रेम और बढ़ गया और उन्होंने वापस लौटने का निश्चय किया। अंत में राजवीर और सूर्यलेखा ने सबूत इकट्ठा कर लिए और वीरभानु की असलियत जनता के सामने लाने का दिन आ गया। उस दिन राजमहल में एक सभा बुलाई गई, जिसमें वीरभानु अपना राज्याभिषेक करवाने वाला था। ठीक उसी समय रुद्रदेव ने दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर वहां मौजूद लोग अचंभित रह गए। रुद्रदेव ने वीरभानु के सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया और राजवीर ने सबूत पेश किए। एक भयंकर युद्ध महल के प्रांगण में छिड़ गया। रुद्रदेव और वीरभानु के बीच तलवारों की गूंज सुनाई देने लगी। लंबी लड़ाई के बाद रुद्रदेव ने वीरभानु को पराजित कर दिया। कालनाथ भी अपने साथियों के साथ भागने की कोशिश में गिरफ्तार हो गया। युद्ध समाप्त हुआ और रुद्रदेव ने अपने लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने अपने राज्य से दूरी बनाने की गलती की थी, लेकिन जनता ने उन्हें माफ कर दिया और उनके प्रति अपना सच्चा प्रेम जताया। रुद्रदेव ने अपने राज्य की सुख शांति को वापस स्थापित किया और सभी को यह विश्वास दिलाया कि न्याय हमेशा सत्य की विजय लाता है।